अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाने का। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने सिस्टम को तेज़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम नया सिस्टम लेते हैं या सिस्टम की नई विंडो करते हैं तो इस वक्त तो वो तेज़ चल रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अपनी स्पीड को कम कर देता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारे सिस्टम बहुत स्लो हो जाते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो बहुत टाइम लगा देते हैं प्रोग्राम को रन करने में। तो आज मैं हल लेके आया हूँ ऐसे सिस्टम का, तो देखते हैं कैसे ये ठीक होगा, कैसे ये स्पीड को बहाल करेगा, अपनी ओरिजिनल स्पीड पर पहुँचेगा। तो सबसे पहले तो जो ये आपका रिसाइकल बिन होता है, इसको हमेशा आप खाली करके रखिए। जब भी आप कोई फ़ाइल डिलीट करते हैं तो वो यहाँ आ जाती है और यहाँ से भी उसको डिलीट कर दीजिए। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है ये चीज़ करने के लिए। वीडियो एक बात लाजमी याद रखें कि वीडियो पूरी देखनी है आपने। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि आपका सिस्टम बिल्कुल तेज़ हो जाएगा। सबसे पहले आपने जाना है सर्च बार में और यहाँ पर आपने सर्च करना है अपडेट। अपडेट पे जाएंगे। अपडेट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे सबसे ऊपर ये जो ऑप्शन पड़ा है, ये इसको देखेंगे कि हमारी विंडो अपडेट तो नहीं मांग रही। अगर तो ये हमें अपडेट करने का कह रही है तो सबसे पहले इसको अपडेट करेंगे, अगर नहीं तो फिर इसको ओके कर देंगे। यहाँ देख लें, ये आप यहाँ पर पास भी कर सकते हैं, विंडो भी सेट भी कर सकते हैं कि कब कब ये अपडेट हो और कब कब ना हो। सारे ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है बैकग्राउंड ऐप्स। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसके बैक में एप्लीकेशन चलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ऐसी एप्लीकेशंस को बंद कर दीजिए। बैकग्राउंड ऐप्स, इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये देखें, जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो इसमें से ये सारी एप्लीकेशंस जो होती हैं ये भी साथ साथ चल रही होती हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ और वेदर को चलने देते हैं। दूसरी कौन सी, इसके बाद सिक्योरिटी, ये तो लाजमी तौर पर ओपन होनी चाहिए। ये देखें, ये हमारे काम नहीं आ रहा फ़िलहाल, तो हम इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। अच्छा, बंद करने का मतलब ये नहीं होगा कि ये बिल्कुल बंद ही हो जाएंगे। बंद करने का मतलब ये होता है कि जब हम खुद से इसको ओपन करेंगे ये तब ओपन होगी, बैकग्राउंड में ओपन नहीं रहेगी। इससे ये होता है कि ये सिस्टम इनको चलाता रहता है, सिस्टम की जो कुछ स्पीड होती है वो इन पर खर्च हो जाती है। तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि और भी ऐसी ऐप्स होती हैं जब हम अपने सिस्टम को बंद होता है तो ऑन करते हैं तो बहुत सी एप्लीकेशन जो खुद से चल जाती हैं। तो उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, जिनको हम यूज़ नहीं करते, लेकिन सिस्टम को ऑन करते ही वो भी साथ में ऑन हो जाती हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो स्टार्टअप पे जाएंगे। स्टार्टअप ऐप्स, इनको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है कि ये वो सारी एप्लीकेशंस हैं जो ऑन हो जाती हैं जैसे ही हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। तो इनमें से आप देख लें, आप जो यूज़ करते हैं उनको चला रहने दें, और जो बाकी की होती हैं, मैं क्योंकि ज़्यादातर क्रोम यूज़ करता हूँ तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ ओपरा को, और इसके साथ ये टाइपिंग जो मास्टर है इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। अब ये तभी ऑन होगा जब मैं खुद से इसको ऑन करूँगा। पहले ये होता था कि मैं जैसे ही अपना सिस्टम ऑन करता था तो ये भी उसके साथ में ऑन हो जाता था। तो ये सेटिंग भी आपने लाजमी करनी है। तो आइए चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ। दोस्तों, अगली सेटिंग पर जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। तो चलते हैं अगली सेटिंग्स पर, जो कि है ऐड आ रिमूव अ प्रोग्राम। यहाँ पर आ जाएंगे
दोस्तों ये वो चीज़ है कि जो जो प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किए हुए हैं और आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब अगर आपके ज़्यादा हैं तो जैसे अभी मेरे पास 73 हैं, अगर ज़्यादा हैं तो आप इधर से सर्च कर सकते हैं, अगर कम है तो फिर आप इधर से ही ढूंढ लें। तो इनमें से कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं दोस्तों जो मैंने बस इंस्टॉल किए थे एक बार चेक करने के लिए और उसके बाद वो मुसलसल चल रहे हैं। यहाँ पर आप इनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और जो काम के हैं उनको चलने दें। इनमें इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके पास फालतू प्रोग्राम आ जाते हैं या कभी आपको ज़रूरत पड़ती है आप इंस्टॉल करते हैं, मगर वक्त के साथ साथ आपको उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, मगर वो इंस्टॉल रहते हैं तो वो भी स्पीड पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो आप उनको अनइंस्टॉल कर दें। जैसे भी मैं एक को यहाँ पर करता हूँ, कौन सा करें भाई, आजा तू ही आजा, अनइंस्टॉल। तो दोस्तों ये देखो आपके सामने ये हो रहा है, ये यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो ऐसे प्रोग्राम जो आपकी स्पीड पर असर करते हैं और आप उनसे काम नहीं लेते तो ऐसे प्रोग्राम्स को आप भी यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले फ़ीचर की तरफ ताकि हम अपनी स्पीड को बेहतर करें। सारे ही फीचर्स हमने देखने हैं आज और सारे वो टूल्स जिनसे हमारे लैपटॉप की स्पीड बेहतर हो सकती है उनको आज हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा अगला जो टास्क होगा वो क्या होगा, स्टोरेज सेटिंग। स्टोरेज सेटिंग क्या होती है, जो हमारा सिस्टम है उसकी सारी स्टोरेज उसमें होती है। स्टोरेज सेटिंग पे आएंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये देखें मेरे जो विंडोज़ वाला फ़ोल्डर है उसमें टोटल कितनी है, 117 जीबीज़ हैं। तो ये हम मुझे उसमें दिखा रहा है कि उसमें एप्लीकेशंस कितनी हैं, अदर फाइल्स कितनी हैं, टेम्परेरी फाइल्स कितनी हैं और मोर डिटेल पे हमें ये सारा दिखा देता है। ये अदर पीपल हो गया, मैप्स हो गया, मेल, म्यूज़िक, पिक्चर्स, वन ड्राइव, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, टेम्परेरी फाइल्स। ये देखें ये टेम्परेरी फाइल्स है मेरे पास कितनी, 1.15 जीबीज़। तो यहाँ इधर हम इनको देखेंगे, अगर तो हमने इनको डिलीट करनी है तो यहाँ से इनको डिलीट कर देंगे, या कुछ ऐसी फाइल्स आपकी हैं जो आप चाहते हैं कि अभी उनको रहने दें तो वहाँ से उनको रहने देंगे। जैसे ये मेरे पास थंबनेल पड़े हैं, कुछ प्रोग्राम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उनके थंबनेल होते हैं लेकिन अनइंस्टॉल करने पर वो बाकी रह जाते हैं, तो यहाँ से हम उनको भी क्लियर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले फीचर्स की तरफ जो कि है टास्क मैनेजर। तो इसके बाद टास्क मैनेजर को ओपन करेंगे। ये वैसे तो आसान सा दिख रहा है और ख़ूबसूरत सा भी लग रहा है, लेकिन इसका भी मेन काम होता है। अभी ये देखें, ये मेरे CPU को इस्तेमाल कर रहा है कौन सा, स्क्रीन रिकॉर्डर 12%। तो अभी इसको यहाँ बंद हम नहीं करेंगे क्योंकि इस पे से हम अभी काम ले रहे हैं। अगर तो हम ऐसे किसी को बंद करना चाहते हैं कि जो चल रहा है लेकिन काम हम नहीं ले रहे, लेकिन उससे हमारा CPU यूज़ हो रहा है और ये मेमोरी यूज़ हो रही है, डिस्क यूज़ हो रही है, यहाँ पे इंटरनेट शो कराता है कि कौन सा प्रोग्राम रनिंग में है और हमारी MB यूज़ कर रहे होता है। इसका ये होता है कि जब हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। असल वजह ये होती है कि उसके बैकग्राउंड में कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा होता है जो मुसलसल MB यूज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, मेरे पास एक ही है जो कि ज़्यादा CPU यूज़ कर रहा है, तो उसको हम अभी क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे हम अभी काम ले रहे हैं। तो अगर तो कोई इसमें से बंद करना हो, जैसे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ टाइपिंग मास्टर को, तो यहाँ पे एंड टास्क कर देंगे तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अपनी आखिरी सेटिंग को देखते हैं। माज़रत चाहूँगा, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन है तो फ़ायदेमंद दोस्तों। रीसेट पे जाएंगे, रीसेट दिस PC।
दोस्तों ये बिल्कुल होता है एंड्रॉयड फ़ोन की तरह, जैसे हमारे एंड्रॉयड के फ़ोन होते हैं, हम उनको रीसेट करते हैं या रिस्टोर भी बोलते हैं। इससे ये होता है कि चलें देखते हैं, गेट स्टार्ट पे आएंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि कीप माई फाइल्स। ये पूछ रहा है कि जो मेरी फाइल्स हैं या मेरे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको बाकी रहने दिया जाए या ना रहने दिया जाए। अगर तो आप चाहते हैं कि बाकी सारी सेटिंग ठीक हो जाए और फाइल बाकी रहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। या अगर आप अपने पीसी को बिल्कुल ही रीसेट करना चाहते हैं, जैसे मोबाइल को बिल्कुल ही रीसेट कर देते हैं, सारा डेटा भी चला जाता है, ऐप से सारा कुछ चला जाता है। ये देखिए बता रहा है रिमूव्स ऑल ऑफ़ योर पर्सनल फाइल्स एप्स एंड सेटिंग्स। तो इसको बड़े एहतियात से यूज़ कीजिएगा, जो भी आपको पसंद आए। ये हमारी आखिरी सेटिंग थी। ये सारी सेटिंग्स करके हम अपने पीसी की स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रही होगी। अगर तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।